हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही शानदार और मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं। ये जो उछलते कूदते अल्फाबेट्स हैं ना, ये हमें अपनी जादुई दुनिया में बुला रहे हैं। आज के इस मजेदार एक्सप्लेनर में हम ए से लेकर जेड तक हर एक अक्षर को बहुत ही बेहतरीन इमेजेस और दिलचस्प कहानियों के साथ एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के फुल एनर्जी के साथ अपने इस मैजिकल एजुकेशनल सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इन कलरफुल लेटर्स को तो देखिए, ये कितने खुश और एनर्जेटिक लग रहे हैं, है ना। चलो आज हम ए से जेड तक सीखें। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ढेर सारी मस्ती और बहुत कुछ नया जानने का एक प्रॉमिस है। ये ब्राइट कलर्स हमें एक ऐसी जादुई दुनिया में ले जा रहे हैं जहां लेटर्स बिल्कुल जिंदा हो जाते हैं। हर एक लेटर बाउंस कर रहा है, मानो कह रहा हो कि जल्दी से मुझे पढ़ो। तो क्या हम सब तैयार हैं इस शानदार दुनिया में डुबकी लगाने के लिए? चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। शुरुआत हमेशा सबसे मजेदार चीजों से ही होनी चाहिए, राइट? तो चलिए ए से लेके ई तक के लेटर्स से मिलते हैं। सबसे पहले है ए फॉर एप्पल, यानी एक लाल और टेस्टी फ्रूट। इमेजिन कीजिए एक एकदम फ्रेश क्रंची सा लाल सेब। फिर आता है बी फॉर बॉल, जो उछलती है बहुत हाई, वो रंग बिरंगी गेंद जिसके साथ खेलना सबको कितना पसंद आता है। उसके बाद है सी फॉर कैट, एक बहुत ही प्यारा सा पेट एनिमल। इमेजिन कीजिए एक क्यूट सी बिल्ली जो म्याऊ म्याऊ कर रही है। इसके ठीक बाद है डी फॉर डॉग, जो हम इंसानों का बेस्ट फ्रेंड होता है, हमेशा हमारे साथ खेलने को तैयार। और फिर आता है ई फॉर एलिफेंट, जो जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर है। देखिए, ये लेटर्स हमें हमारे आसपास की दुनिया से कितनी आसानी से जोड़ देते हैं। और हाँ, जब ई फॉर एलिफेंट की बात हो ही रही है, तो जरा इनसे मिलिए। ई फॉर एलिफेंट सिर्फ एक जानवर का नाम नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा मजेदार एक्सपीरियंस है। देखिए कैसे ये विशाल लेकिन बेहद प्यारा सा हाथी अपनी सूंड से चारों तरफ पानी स्प्रे कर रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे वो कोई गेम खेल रहा हो। इसका ये जादुई और कलरफुल एनवायरनमेंट इस हाथी को एकदम जीवंत बना देता है। हाथी, जो कि सबसे बड़ा लैंड एनिमल है, उसे यहाँ कितने प्यारे और फ्रेंडली तरीके से दिखाया गया है। चलिए इसी खुशी के साथ आगे बढ़ते हैं और एफ से जे तक के लेटर्स को एक्सप्लोर करते हैं। अब देखिए कैसे हर लेटर अपने साथ एक नई कहानी लेकर आता है। एफ फॉर फिश, जो पानी में रहती है, एक सुंदर सी मछली जो पानी में मजे से तैर रही है। फिर आता है जी फॉर ग्रेप्स, छोटे छोटे और स्वीट, एकदम पर्पल कलर के अंगूरों का एक प्यारा सा गुच्छा जिसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। उसके बाद है एच फॉर हैन, जो हमें अंडा देती है। फिर आता है आई फॉर आइसक्रीम। अरे वाह, ये तो शायद सबको पसंद आती है। और इस ग्रुप का आखिरी लेटर है जे फॉर जग, जिसमें हम पानी रखते हैं। अच्छा, अब जरा उस चीज की बात करते हैं जो हम सबकी फेवरेट है, आई फॉर आइसक्रीम। और ये कोई आम आइसक्रीम नहीं है, बल्कि एकदम कलरफुल, सॉफ्ट और मेल्ट होती हुई आइसक्रीम है, जो सच में सबके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल ले आती है। ये देखकर ही कितनी यमी लग रही है ना। आइसक्रीम का नाम सुनते ही मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि सीखना हमेशा सीरियस नहीं होना चाहिए, कभी कभी ये आइसक्रीम की तरह मीठा और मजेदार भी होना चाहिए। अब हम अपने सफर के अगले पड़ाव पर पहुंच गए हैं, के से ओ तक। चलिए इनसे भी दोस्ती कर लेते हैं। के फॉर काइट, आसमान में उड़ने वाली वो रंग बिरंगी पतंग कितनी आजाद महसूस कराती है। फिर है एल फॉर लॉयन, जो है जंगल का किंग। इस पर हम अभी थोड़ी और बात करेंगे। अगला लेटर है एम फॉर मंकी, जो पेड़ पर कूदता है, एक शरारती बंदर जो एक डाली से दूसरी डाली पर जंप कर रहा है। फिर आता है एन फॉर नेस्ट, जहां बर्ड्स रहते हैं, एक छोटा सा सुरक्षित घोंसला। और फिर है ओ फॉर ऑरेंज, एकदम जूसी और हेल्दी। ये सारे शब्द हमें नेचर के कितने करीब ले जाते हैं। और अब स्वागत कीजिए जंगल के राजा का, एल फॉर लायन, जंगल का किंग। जरा इमेजिन कीजिए इस दमदार आवाज को, एक शेर जो पूरे जंगल पर राज करता है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने इलाके में चल रहा है और एक जोरदार दहाड़ लगा रहा है। ये सिर्फ एक लेटर नहीं है दोस्तों, ये पावर और लीडरशिप का सिंबल है। जब हम एल सीखते हैं तो हम सिर्फ एक अक्षर नहीं, बल्कि उस शानदार एनर्जी को भी महसूस करते हैं। शेर की वो दहाड़ सच में बहुत पावरफुल होती है। चलिए इसी मोमेंटम को बनाए रखते हुए पी से टी की तरफ बढ़ते हैं। पी फॉर पैरट, जो हमारी बातें रिपीट करता है, एक सुंदर सा हरे रंग का तोता। फिर है क्यू फॉर क्वीन, जो किंगडम चलाती है अपने खूबसूरत क्राउन के साथ। उसके बाद है आर फॉर रैबिट, जो बहुत ही फास्ट और क्यूट होता है, वो प्यारा सा खरगोश जो तेजी से जंप करता है।
फिर आता है एस फॉर सन, जो हमें रोशनी देता है, एकदम ब्राइट चमकता हुआ सूरज। और आखिर में टी फॉर टाइगर, एक बेहद पावरफुल एनिमल जो जंगल में बहुत ही ग्रेसफुली वॉक करता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है। हमने एस फॉर सन और टी फॉर टाइगर को आमने सामने रखा है। एक तरफ है सन, यानी हमारा सूरज, जो आसमान में चमकता है और हमें अपनी गर्म और सुनहरी रोशनी देता है। ये शांति और दिन की शुरुआत का प्रतीक है। और दूसरी तरफ है टी फॉर टाइगर, एक बेहद पावरफुल और खतरनाक जानवर जो घने जंगल में चुपचाप घूमता है। दोनों ही अपने अपने तरीके से बहुत पावरफुल हैं। एक जीवन देने वाली रोशनी है, तो दूसरा जंगल की जंगली ताकत। ये कंट्रास्ट हमारी दुनिया की वैरायटी को समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। तो अब हम अपने सफर के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, इसलिए हम अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएंगे। शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड, यू, वी और डब्ल्यू। सबसे पहले यू फॉर अम्ब्रेला, जो हमें बारिश से बचाता है। बारिश में एक रंग बिरंगा छाता खुलते ही कितना मजा आता है। फिर है वी फॉर वैन, जिसमें बच्चे मजे से स्कूल जाते हैं, वो पीले रंग की स्कूल वैन। और डब्ल्यू फॉर वॉच, जो हमें टाइम बताती है, कलाई पर बंधी वो घड़ी जो टिक टिक करते हुए हमें हमेशा समय के साथ चलना सिखाती है। और फाइनली हम बिल्कुल आखिरी लेटर्स पर पहुंच चुके हैं, एक्स, वाई और जेड। चलिए इन्हें भी फटाफट कवर करते हैं और अपनी फिनिश लाइन को क्रॉस करते हैं। एक्स फॉर जाइलोफोन, एक बहुत ही मजेदार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे कलरफुल स्टिक्स से बजाया जाता है। वाई फॉर याक, जो एकदम ठंडी जगह में रहता है, ऊंचे और बर्फीले पहाड़ों के बीच रहने वाला वो बड़ा सा जानवर। और हमारा आखिरी लेटर जेड फॉर ज़ीब्रा, जिसके शरीर पर ब्लैक और व्हाइट स्ट्राइप्स होते हैं। ज़ेब्रा की वो धारियां उसे जंगल के बाकी सभी जानवरों से एकदम अलग और खास बनाती हैं। बहुत बढ़िया काम किया आप सबने। आज हमने ए से जेड तक सारे अल्फाबेट्स कवर कर लिए। सारे के सारे लेटर्स एक साथ आ गए हैं, मानो सब मिलकर जश्न मना रहे हों। हमने ए फॉर एप्पल की मिठास से शुरू करके जेड फॉर ज़ीब्रा की ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स तक का एक बेहतरीन सफर तय किया है। हर एक लेटर ने हमें कुछ नया सिखाया और हमारी इमेजिनेशन को और भी स्ट्रांग किया। ये जो अचीवमेंट की फीलिंग है ना, ये सच में बहुत स्पेशल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर के जरिए लेटर्स को समझना और याद रखना बहुत आसान हो गया होगा। और अब जाने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा सवाल। आज के इस पूरे सफर में आपका सबसे फेवरेट अल्फाबेट या एनिमल कौन सा था? क्या वो दहाड़ता हुआ लायन था, या पानी उड़ाता हुआ एलिफेंट, या शायद वो मेल्ट होती हुई यम्मी आइसक्रीम? इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही क्यूरियोसिटी हमें हमेशा कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करती है। अगर आज का ये मजेदार सेशन आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक्स को आगे भी एक्सप्लोर करते रहें। तब तक के लिए सीखते रहिए और मजे करते रहिए।